हाय स्टूडेंट, जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं अकाउंटिंग अकाउंटिंग के इस क्लास में गुड्स एंड सर्विस के बारे में, यानी कि जीएसटी के बारे में कि जीएसटी क्या होता है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि जब भी हमसे कहीं पूछा जाएगा आप जीएसटी का फुल फॉर्म बताइए, हम एक ही जवाब देंगे, क्या होगा वहाँ पे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये कह रहा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स, यानी कि इस टैक्स के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे रहा है, जो कह रहा है इट इज इनकम ऑफ गवर्नमेंट विच इज कॉल्ड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोर्स, कि ये क्या है कि जो गवर्नमेंट है उसके एक इनकम का सोर्स है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से। अब उसका क्या कह रहा है, इन ऑर्डर व्हाट वी कैन से देन ए टैक्स इज ए फाइनेंशियल चार्ज इम्पोज्ड बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कि जब हम भी क्या करते हैं कि कोई भी और जो प्रोडक्ट परचेज किए चाहे सेल किए, उससे हमने क्या किया, जो भी टैक्स कलेक्ट किया वो टैक्स पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में हमको क्या करना होगा, एक चार्ज के रूप में, यानी कि एक टैक्स के रूप में अपने स्टेट को और उसके बाद से सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है उसको और जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको क्या कर देना होगा, एक टैक्स के रूप में वापस कर देना। फिर आगे कह रहा है ए टैक्स इज ए फी विच इज चार्ज बाय गवर्नमेंट टू पर्सन आर बिजनेस, कि जो हमारा क्या है टैक्स है, यह टैक्स गवर्नमेंट का एक क्या है, एक चार्ज, क्या है, चार्ज एक टैक्स है जो क्या करता है, चाहे कोई बिजनेस दे और चाहे कोई पर्सन दे। अब कह रहा है इंडिया इज ए, आगे क्या दे रहे हैं यहाँ पे, पर्डल कंट्री वेयर बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्स, कि जो हमारा क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उन दोनों के पास पावर होता है कि जो वो क्या कर सकता है, टैक्स को कैलकुलेट या टैक्स को कलेक्ट कर सकता है। अब सबसे पहले हम इसके बारे में ये जानकारी लें कि जो हमारा यहाँ पे कह रहा है बार बार, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है और ये स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है। तो जब भी हम क्या करते हैं अपने स्टेट से, यानी कि सपोज करिए कि आपका स्टेट क्या है, उत्तर प्रदेश, क्या है, उत्तर प्रदेश है, तो आपने उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश में ही कुछ परचेज किया या कुछ सेल किए, तो वहां पे जो आपका जीएसटी लगेगा, वो जीएसटी आपका दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। कितने भागों में, दो भागों में। और वो दो भाग क्या होगा, पहला आपका होगा सेंट्रल टैक्स और दूसरा होगा आपका स्टेट टैक्स। आया समझ में। अब सपोज करिए कि आप इसमें क्या करने जा रहे हैं, कोई बुक खरीदने जा रहे हैं, उस बुक पे आपको जीएसटी देना है 18%। कितना देना है, 18%। और ये बुक आप अपने स्टेट से अपने ही स्टेट में परचेज या सेल कर रहे हैं, तो ये टोटल आप जीएसटी कितना दे रहे हैं, 18%। कितना दे रहे हैं, 18%। लेकिन हमारा क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो और जो स्टेट गवर्नमेंट है ये दोनों के पास पावर है, ये दोनों क्या करेंगे, इसमें से आधा आधा अपना अपना डिवाइड कर लेंगे। अगर हमने 18% दिया ना, ये टोटली 9% किसको मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और 9% किसको मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट। आया समझ में। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट हो गया, जैसे आपका उत्तर प्रदेश है तो आपको उत्तर प्रदेश के जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है उनको मिलेगा। और जो सेंट्रल टैक्स की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, तो जो पूरे भारत का जो सरकार है उसको मिलेगा। आ रहा समझ में। लेकिन यही हम क्या करते हैं कि चले जाते हैं अपने स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में परचेज करने के लिए, क्या करने के लिए, अपने स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में परचेज करने के लिए चले जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, लगता है इंटीग्रेटेड टैक्स। क्या लगता है, इंटीग्रेटेड टैक्स, यानी कि वहां पे जो 18% हम जीएसटी दे रहे हैं ना, वहां पे टोटली 18% चला जाएगा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट। किसको चला जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि वहां पे हमारे स्टेट गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है। आया समझ में। तो जब हम अपने स्टेट से, आप लोग देखे भी होंगे कि जब क्या होता है कि किसी दूसरे स्टेट से कोई ज्यादा सामान परचेज करके लाता है ना, तो टोल टैक्स को उसकी जांच की जाती है, और वहीं पे उसको क्या करना होता है, अगर ज्यादा सामान उसने अपना लाइसेंस नहीं बनवाया तो उसको कुछ पेमेंट करना होता है। आ रहा समझे ना। यदि वो पेमेंट नहीं करता है तो वहीं पे उसकी सामान को क्या कर लिया जाता है, सील कर दिया जाता है। आ रहा समझे ना। अब वही क्या होता है कि अगर जो हमारे स्टेट से अगर जो किसी अन्य स्टेट में करेंगे, वो टोटली परसेंट जीएसटी का परसेंट कौन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब उसका जैसे हम आएंगे तो यहाँ पे बता रहा है, कहाँ तक थे हम, बिफोर द जीएसटी अकॉर्डिंग टू द पावर, आगे यहाँ पे दे रहा है क्या, प्रेसिड कार्डवेट बाई द, आगे दे रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, द सेंट्रल कैन लेवी टैक्स ऑन द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विस एंड द स्टेट कैन लेवी टैक्स ऑन द सेल ऑफ गुड्स। कि हम क्या करते हैं कि कोई भी अगर हम प्रोडक्ट परचेज किए
परचेज करते हैं तो वो सारा कौन लेता है पहले? सेंट्रल। सेंट्रल टैक्स के रूप में जाता है। उसके बाद हम क्या किए, कोई मैन्युफैक्चरिंग किए किसी गुड्स का, क्या किए, किसी गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग किए, या मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद हम उसको क्या किए, अपने यहाँ से किसी दूसरे के पास सेल किए, वो सारा हमारा क्या कहलाएगा, एक सर्विस कहलाएगा। अब इस सर्विस में क्या होगा, स्टेट टैक्स भी लेगा और यहाँ पे हमारा सेंट्रल टैक्स भी लेगा, चाहे हम वो परचेज करें और चाहे उस गुड्स को हम सेल करें। अब बता रहे हैं यहाँ पे टैक्स ऑफ टाइप ऑफ टैक्स, टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, तो बता रहा है दो। पहला क्या कह रहा है, डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स की बात करें हम, तो डायरेक्ट का मतलब क्या होगा कि जो डायरेक्टली हम किसी टैक्स को देते हैं, आ रहा है समझे ना। और इनडायरेक्ट का मतलब कि जो किसी माध्यम से दिया जा रहा है, आ रहा है समझ में। तो डायरेक्ट का मतलब हमें बता रहा है कि डायरेक्ट टैक्स इज वन इज विच द इंक्लूडेंस, यानी कि ये क्या कह रहा है, अल्टीमेट लाइबिलिटीज, यानी कि एक अल्टीमेट एक कर्ज है जिसको आपको क्या करना होता है, डायरेक्ट देना होता है। अब जैसे बात किया जाए कि जीएसटी का, तो जीएसटी हम ये कहें कि डायरेक्ट है कि आपका इनडायरेक्ट है, हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, क्या पड़ेगा, इनडायरेक्ट पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब हम क्या करेंगे, कोई अगर जो गुड्स परचेज करेंगे तो उस गुड्स के माध्यम से हमको टैक्स देना होगा, वो गुड्स के माध्यम से तो दे रहे हैं ना। हम डायरेक्टली ऐसा नहीं कि हमारे हमने क्या किया, ज्यादा पैसा रखा और ज्यादा पैसा जब हमारे पास हुआ तो हमारे अकाउंट से क्या होता गया, पैसा कटता गया, ऐसा तो नहीं है ना। और जो ऐसा, तो वहाँ पे कौन सा टैक्स लगेगा, डायरेक्ट। अब डायरेक्ट क्या कि आपके अकाउंट में कुछ ज्यादा पैसा हो जाएगा तो आप लोग देखते हैं कि कई सारे चार्ज कटने लगते हैं, आया समझ में ना। तो ऐसे टैक्स जब कटेंगे तो हमारे क्या कहलाते हैं, डायरेक्ट। जब कुछ गुड्स हम खरीदे और उस गुड्स को खरीदने के बाद से हमने क्या किया कि अपने जीएसटी को पेमेंट पे किया, वो हमारा किस में आएगा, इनडायरेक्ट। अगर जो आप उस गुड्स को परचेज नहीं किए होते तो क्या आप वहां पे जीएसटी देते, नहीं। तो आपने क्या किया, उस गुड्स के माध्यम से जीएसटी यानी कि टैक्स देने का काम किए। क्लियर सबको। अब इसके आगे ये तो हो गया डायरेक्ट और उसके नीचे हो गया इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट में आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, किसका किसका, जीएसटी का, फिर वैट का, उसका से सीएसटी का, एक्सक्यूज का, और उसका से दे रहा है सर्विस टैक्स का, चाहे आपका जीएसटी टैक्स हुआ। तो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, दिया है कौन सा, वेट टैक्स दिया है ना। तो नोट कर लीजिए आप लोग वेट टैक्स का फुल फॉर्म। देखिए यहाँ पे दे रहा है क्या, वैल्यू एडेड टैक्स। नोट कर लीजिएगा, WAT का फुल फॉर्म क्या होगा, वैल्यू एडेड टैक्स। हाँ, WVAT। हो गया। एक और दिया यहाँ पे कौन सा, CST, दे रहा है सेंट्रल सेल्स टैक्स। नोट कर लिया, सेंट्रल सेल्स टैक्स, CST। डायरेक्ट दिया, RTO, RTO दिया, आरटीओ, आरटीओ का मतलब आप लोग सुने होंगे, जो क्या होता है, परिवहन सेवा होता है ना। तो कहीं आप मान चलिए वाहन लेके आ रहे हैं और वहां पे आपका चालान कट चुका, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट पे करेंगे। आपने कोई सिर्फ क्या किया, कुछ मिस्टेक की और उसके माध्यम से आपको क्या करना पड़ा, कुछ पेमेंट करना पड़ा। चलिए यहाँ पर भी सर्च कर लेते हैं, किसका दे रहा था, आरटीओ। कौन सा हो गया, देखिए आरटीओ का यहाँ पे फुल फॉर्म दिया है, हाँ लिख लीजिए, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस आर रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस। जैसे कि अभी हमने बताया कि मान चलिए आप कुछ ज्यादा अमाउंट का प्रोडक्ट परचेज करके ला रहे किसी दूसरे स्टेट से, तो वहां पे आपने क्या किया, अगर जो आपका सामान पकड़ा गया वहां पे आपने क्या किया है, अपना जो भी लाइसेंस वो अभी नहीं बनवाया है आप, तो वहां पे आपको क्या करना होता है, कुछ पेमेंट करना होता है। तो आपने क्या किया, उस गुड्स का तो पैसे नहीं दिए ना, आपने डायरेक्ट वो टैक्स को पे किया, तो आपका किसमें आएगा, डायरेक्ट में, डायरेक्ट टैक्स। हो गया।
देखिए यहाँ पे डायरेक्ट में क्या दे रहा है, इनकम टैक्स। क्या हो गया, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जैसे कि अभी हमने बताया कि आप मान चलिए आपका आपके बैंक में कुछ ज्यादा पैसा है, अरे समझ में ना, तो आप लोग सुने होंगे कि इनकम टैक्स वाले आए थे और इनके यहाँ ज्यादा पैसा था तो कुछ चार्ज करके लेके चले, आ रहा है समझ में ना। ये आप लोग ऐसे सुने भी होंगे बहुत लोग के साथ कि क्या होता है कि ये कहते हैं कि हाँ ज्यादा पैसा रख रहे हैं, कभी आपके यहाँ इनकम टैक्स आ सकती है। इनकम टैक्स गवर्नमेंट क्या हो सकती है, आ सकती है कि आप जो भी पैसा ला रहे हैं ये आप कहाँ से लेके आ रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं आपने काला बाजार कर रखा है। अगर जो ऐसा है तो आपके ऊपर क्या होगा, इनकम टैक्स वाले आ सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया है आरटीओ टैक्स, जो कि अभी हमने बताया कि अगर आप रोड पे चल रहे हैं, रोड पे आपने किसी कारण से आपने जो टैक्स दिया वो अब तक किसमें आया, डायरेक्ट। डायरेक्ट में क्यों आएगा, क्योंकि आप सपोज करिए कि आप गोरखपुर से पडरौना आ रहे थे, क्या कर रहे थे, गोरखपुर से पडरौना आ रहे थे और इसके बीच में आपने हेलमेट का प्रयोग नहीं किया, आ रहा समझ में ना, और बीच में कस्टम क्या हुआ कि ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोका, आपसे पूछा कि आपका हेलमेट कहाँ है, आपने बताया कि हेलमेट हम भूल गए, आया समझ में, और उसने क्या किया आपके ऊपर 1,000 रुपए का क्या कर दिया, चालान कर दिया। वो आपका क्या है, टैक्स है, और वो टैक्स क्या है, डायरेक्ट है। आपने ना ही कोई सामान लिया, ना ही आपने कोई सामान दिया, बल्कि उसके ऊपर आपने क्या किया, कुछ चार्ज किया, तो आपका क्या है, डायरेक्ट टैक्स। आज समझ में, यानी हम ये कह सकते हैं कि ऐसे टैक्स कि जिनको क्या किया जाए कि बिना किसी माध्यम के दिया जाए, वो हमारा क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। और जब इनडायरेक्ट टैक्स की बात किया जाए तो हमारा क्या है कि जिसको किसी माध्यम के द्वारा टैक्स दिया जाता है। जैसे अब देखिए यहाँ पे दे रहा है जीएसटी, तो जीएसटी का हमने बताया कि आप कोई सामान खरीदेंगे और उस पे जितना परसेंट आपका जीएसटी है वो पेमेंट करेंगे, तो जब आप गुड्स खरीद तभी तो पेमेंट करना पड़ा ना, और जो गुड्स नहीं खरीदो तो आपको पेमेंट करना होता है नहीं। फिर यहाँ पे दे रहा है वीएटी, वीएटी का हम क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स, कि अगर जो मान चलिए आपने क्या किया, आप एक प्रोडक्ट खरीदे जिसका रेट कितना है, 1,000। आप लोग सुने होंगे कई लोग ऐसे होते हैं कि 1,000 रुपये एमआरपी दिया और वो बेचते हैं कितना में, 1100। एमआरपी से उसने क्या किया, ज्यादा लिया। तो अगर जो ये भी पकड़े जाएंगे तो इनको भी क्या करना होगा, टैक्स देना होगा। अब ये टैक्स कैसे देंगे, तो ये टैक्स डायरेक्ट में जाएगा कि इनडायरेक्ट में, तो अगर जो ये अपने गुड्स को जब सेल किए तो सेल करते समय और जो ये जितना रेट था उतना ही लिए होते तो इनको टैक्स देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो ये क्या किए कि गुड्स को सेल करते समय ज्यादा अमाउंट लिए, तो उसके माध्यम से इनको टैक्स देना पड़ा, वो आपका क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट में आएगा, इनडायरेक्ट में आएगा। अगर जो ये इस गुड्स को सेल करते समय ज्यादा अमाउंट नहीं दिए होते, क्या इनको टैक्स देना पड़ता है, नहीं। यानी कि उन्होंने क्या किया, उस गुड्स को सेल किया तभी तो इनको टैक्स देना पड़ा ना। और उसके आगे दिया पे सीएसटी। अब सीएसटी में हमने बताया कि सेल करते समय क्या दिया है, सीएसटी का बता रहे थे ना, सेंट्रल सेल्स है, सेंट्रल सेल्स टैक्स। कि आपको जैसे हमने बताया कि जीएसटी कितने प्रकार के हमने बताया, ऐसे तो हम देखें तो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन, तो पहला आपका हो जाएगा सीजीएसटी, पहला क्या हो जाएगा, सीजीएसटी। दूसरा आपका हो जाएगा एसजीएसटी, और तीसरा आपका हो जाएगा आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड टैक्स। आ रहा समझ में, तो जब क्या करेंगे आप अपने स्टेट से अपने स्टेट में परचेज या सेल करेंगे, तब वहां पे आपका क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। जो अगर जो 18% है तो आपका 9% लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट और 9% लेगी स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन वही आपने क्या किया, इस इसको अपने स्टेट से कहीं दूसरे स्टेट में परचेज किया, तो वहां पे आपके सरकार को कुछ भनक नहीं लगेगा। आप टोटली किसको देंगे, किसको देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, किसको देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये तो हम ये समझ सकते हैं कि कितने को हो गए, 3। लेकिन इनके टाइप क्या हो जाएंगे, कितने प्रकार के, तो 2। अब 2 में हमने बताया, पहला डायरेक्ट और दूसरा हमने बताया इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट में हमने बताया कि जिसको हम किसी माध्यम के बिना ही देते हैं। जैसे कि हम ये बताया कि आपको एग्जाम्पल दे दिए कि आप गोरखपुर से पटरौना से तो चलिए आ रहे हैं, कहाँ रहे, गोरखपुर से पटरौना, रास्ते में आपकी गाड़ी की चेकिंग हुई और आपने क्या किया, कोई पेमेंट नहीं, कोई इशू पकड़ा गया आपके अंदर, तो आपने क्या किया, वहां पे 1,000 रुपया पेमेंट कर दिया। वो आपका क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, आपने टैक्स दिया लेकिन बिना किसी माध्यम के, हर समझ में। और उसके आगे हमने बताया इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट क्या है कि जिसको आप किसी माध्यम से देते हो। जैसे कि अभी हम बताएं कि आपको गुड्स क्या करते हैं, गुड्स को परचेज या सेल किए, तो परचेज और सेल करते समय आपने जो टैक्स किया वो किसके माध्यम से किया, गुड्स के माध्यम से किया, किसके माध्यम से, गुड्स के माध्यम से। और जो गुड्स नहीं लिए होते आप तो आपको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं। फिर आगे यहाँ पे हमने बताया आपको वीएटी, वीएटी का हमने बताया वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब क्या है कि जब आप रेट से ज्यादा, एमआरपी से ज्यादा आप
अमाउंट लेंगे तो आप अगर जो पकड़े गए तो आपको क्या करना होगा, कुछ ना कुछ ज्यादा उस पर चार्ज देना पड़ेगा। और उसके आगे मैंने बताया CST यानी कि सेंट्रल सेल्स टैक्स, कि अगर जो आप अपने स्टेट से बाहर किसी दूसरे स्टेट में सेल करते हैं तो भी आपको क्या करना होगा, टैक्स वहां पे देना होगा, जो आपका क्या कहलाएगा CST, यानी कि वो आप किस में जाएगा, इनडायरेक्ट। अगर जो आप सेल्स नहीं करते तो आपको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। और सपोज कि हम कंप्यूटर लेके आ गए और हम इसको सेल नहीं करें, क्या हमको सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स देने की आवश्यकता है, नहीं, यानी कि ये भी हमारा किस में आएगा, इनडायरेक्ट। अब आगे आपको ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि GST। क्या बता रहा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST जो कब लागू हुआ था, कब लागू हुआ था, चलिए थोड़ा सा नीचे आ गए तो बता रहा है इंडिया इज ए, आगे आप क्या दे रहा है, फेडरल country where both the central and the state government have the power to levy and collect taxes, third appoint, यहाँ क्या दे रहा है, approve private GST was included in इंट्रोडक्टेड दे रहा है ना, इंट्रोडक्टेड इन इंडिया 1 यानी कि ऑन 1 जुलाई 2017, यानी कि कब हुआ ये लागू, कि इंडिया में जब ये हमारा सबसे पहले जब GST लागू हुआ तो इंडिया में लागू हुआ था कब, 1 जुलाई 2017 को। और ये दोनों को पावर मिला, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट हो और चाहे हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये दोनों को पावर मिला कि आप क्या कर सकते हैं कि टैक्स को कलेक्ट कर सकते हैं। फिर आगे यहाँ पे दे रहा है कि GST इज ए बिजनेस रिफॉर्म, कि जब भी आप क्या करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे तो उस बिजनेस से आपको क्या करना होगा, GST को पेमेंट करना होगा। अब ये कब होता है कि सपोज करिए कि आपने क्या किया, कोई एक बिजनेस स्टार्ट किया, क्या किए, कोई एक बिजनेस स्टार्ट किए, तो जब तक आपका बिजनेस 40,000 से क्या है, नीचे का है, यानी कि टर्नओवर आपका क्या है 40,000 से नीचे का है, तब तक आपको टैक्स देने की कोई आवश्यकता नहीं आया समझ में। लेकिन जैसे इसका टर्नओवर आपका 40,000 से अधिक जाएगा तो आपको क्या करना, वहां पे टैक्स देना पड़ेगा। तो आप लोग देखे होंगे जो लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वही ज्यादा GST पे करते हैं। क्या जो पान का दुकान वाला होता है वो भी GST रजिस्ट्रेशन कराता है, नहीं, क्योंकि उसके पास ज्यादा अमाउंट का टर्नओवर नहीं। जब उसके पास भी ज्यादा अमाउंट का टर्नओवर हो जाएगा तो कई लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों के पास ज्यादा टर्नओवर होता है और ऐसे होते हुए भी वो लोग क्या करते हैं, अपना GST रजिस्ट्रेशन नहीं कराते। और जब GST गवर्नमेंट आती है जांच पड़ताल करने के लिए, तो उसमें आप लोग देखते हैं कई सारी दुकानें क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, बंद करके चले जाते हैं लोग, ताकि हमको गवर्नमेंट पकड़ न सके, क्योंकि हमने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा। क्योंकि जब आप क्या करेंगे, GST पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा देंगे तो वहां से आपको क्या करना होगा, GST पेमेंट करना होगा। और ये GST पेमेंट करने का हम आपको बताए थे फाइनेंशियल ईयर में आपका तीन तीन माध्यम हो जाता है। कितना माध्यम हो जाता है, 3। तो पहला हमने आपको बताया था मंथली, 3 होता है। जो हमने पहला आपको बताया था मंथली, दूसरा हमने बताया था आपको क्वार्टरली, और तीसरा हमने बताया था आपको ईयरली। आ समझ में, आप ये GST पेमेंट क्या कर सकते हैं, मंथ वाइज भी कर सकते हैं, कि पूरे मंथ का क्या कर सकते हैं, एक मंथ आपने GST कलेक्ट किया, आप उसको पेमेंट कर दीजिए, फिर अगले मंथ में आपने GST कलेक्ट किया, फिर आप उसको क्या कर दीजिए, पेमेंट। और उसके बाद होता है क्वार्टरली, क्वार्टरली में हमने बताया था कितने मंथ पे, 3 मंथ, कितने मंथ पे, 3 मंथ पे, जो आप लोग को बताया भी थे। आप सपोज करिए कि आपके पास ऐसे हमने एक सर्कल बनाया और इसको हमने डिवाइड कर दिया कितने भागों में, 4 भागों में, पहला ये और फिर हमने कर दिया दूसरा ये। तो अब इसमें आपका क्या होगा, तो सबसे पहले आपका यहाँ पे आ जाएगा, कब से स्टार्ट होगा, अप्रैल, अप्रैल उसके बाद से मई, उसके बाद से जून, ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट क्वार्टर, क्या हो गया, फर्स्ट क्वार्टर। और उसका हमने बताया आपका हो जाएगा जुलाई, अगस्त, उसके बाद से सितंबर, ये आपका क्या हो गया, सेकेंड क्वार्टर। उसके बाद से आप क्या किए, आगे यहाँ पे ये आपने ले लिया कहाँ तक, जुलाई का, सितंबर का आपने लिया अक्टूबर, उसके बाद से नवंबर, और उसके बाद से दिसंबर, ये आपका कितना हो गया, थर्ड हो गया। कौन सा हो गया, थर्ड। और उसके बाद आपने क्या किया, जनवरी, फरवरी, और उसके बाद से मार्च, आपने फिर ये क्वार्टर बना लिया, आपका कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। आपने कितने क्वार्टर ले लिए एक ईयर को, 4 क्वार्टर, यानी कि बस आपको पूरे साल में कितनी बार GST पेमेंट करना होगा, 4 बार। जो अगर जो आप अप्रैल से लेकर के जुलाई में जमा कर, अप्रैल से लेकर के जून में जमा कर देते हैं, तब आपको फिर कब जमा करना होगा, कब जमा करना होगा, अक्टूबर,
और अक्टूबर में जब जमा कर दें तब आपको कब जमा करना होगा, कब, जनवरी। उसके बाद से आपको अप्रैल के यानी कि मार्च के लास्ट में, अप्रैल के पहले। अरे समझ में। और इसका एक रूल ये होता है कि जब आप सपोज करिए कि आपका हमने मंथली ही ले लिया, यहाँ से क्या ले लिए, मंथली ले लिए, तो मंथली आपका फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है, जनवरी से। कब से, जनवरी से नहीं, अप्रैल से। कब से होता है, अप्रैल से। चलिए हमने यहाँ से ले लिया अप्रैल, आपका फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हुआ, अप्रैल। तो जब आप क्या करेंगे, आपका अप्रैल पहला महीना जब खत्म हुआ तो अप्रैल के बाद क्या आएगा, मई। क्या आएगा, मई। तो मई के 20 तारीख तक, कब तक, मई के 20 तारीख तक आपको जीएसटी पेमेंट कर देना होगा। हाँ, नहीं सिर्फ ये अप्रैल का, आ रहा है समझे ना। यानी कि अप्रैल का जीएसटी टैक्स जो भी आप कलेक्ट किए हैं, इस जीएसटी कलेक्शन को आपको मई के 20 तारीख तक क्या कर देना होगा, जमा कर देना। वो अप्रैल का जाएगा, क्या होगा, हाँ ये अप्रैल का ही जाएगा। अब सपोज करिए, ध्यान दीजिए, ये गवर्नमेंट टाइम इसलिए देती है कि आप अप्रैल में जो भी लेन देन किए, हो सकता है कि अप्रैल का अमाउंट आपको अप्रैल में नहीं मिला तो मई तक कुछ पैसे कुछ दिन ले लेते, ऐसा समझे। मई का चला जाए कब, जून में फिर 20 तारीख। आ रहा है समझ में ना। तो पहले हम एक महीने को लेकर के समझे कि अगर जो आपने क्या किया कि जो अप्रैल का टैक्स है वो अगर जो आपने नहीं भरा कब तक, मई 20 तक, तब आपका वहां पे पर डे का टैक्स लगने लगता है 50। पर डे का कितना लगने लगेगा, 50 रुपया। यानी कि अगर जो आपने क्या किया, अप्रैल का आपका जीएसटी है, 20 तारीख तक अगर आप उसको गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं किए तब आपका क्या होने लगेगा, वहां पे पर डे का 50 रुपया चार्ज लगने लगेगा। तो आप जितना ही लेट करेंगे उतना ही आपका जीएसटी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आ रहा समझ में। तो हमारा क्या होता है, जीएसटी का रूल होता है, हमको क्या करना होगा कि अपने जीएसटी को जो देना है उसका रूल होता है। अब देखिए यहाँ पे बता रहा है जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, जो क्या है, जो गुड्स और सर्विस पर एक साथ एक सामान्य रूप से लागू किया जाता है। जीएसटी तीनों प्रकार के, यानी कि चाहे आपका बिजनेस कोई क्या क्या हो, ट्रेडर्स हो, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस प्रोवाइडर हो, इन तीनों पर क्या होता है, लागू होता है। यानी कि जीएसटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। और ये किस पे लागू होगा, तो बता रहा है कि चाहे आपका कोई बिजनेस ट्रेडर्स क्या पता है ना आप लोग को, बिजनेस ट्रेडर्स की सपोज करिए कि आप कोई सामान खरीद के लाएंगे और उसको कुछ चार्ज रख करके आप उसको सेल करेंगे, आ रहा समझे ना। तो आपका बिजनेस किस कैटेगरी में आएगा, बिजनेस ट्रेडर्स। और आपने क्या किया कि अलग अलग रॉ मटेरियल्स को खरीदा और उसको एक नया प्रोडक्ट बनाए और उसको बनाने के बाद जब आप सेल करें तो आप क्या कहलाएंगे, मैन्युफैक्चर। और उसका कह रहा है सर्विस, तो सर्विस का मतलब क्या हुआ कि आप कोई चार्ज लेते हो और उस चार्ज के बदले लोगों को सेवा प्रदान करते हैं। जैसे सपोज करिए कि आप क्या कर रहे हैं, मोबाइल फोन चला रहे हैं, असल में तो रिचार्ज कराते हैं तो वो आप क्या करें, एक सर्विस परचेज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सर्विस परचेज करें, ताकि आप उसको पैसा दे रहे हैं तब तक वो आपको क्या करेगा, सेवा का अवसर देगा। जैसे आप उसको पैसा देना बंद कर देंगे वैसे आपको वो सेवा का क्या करेगा, सेवा भी बंद कर देगा, आप उसको लाभ नहीं ले सकते। आया समझ में। तो ऐसे आपका क्या कहलाएगा, ऐसे बिजनेस किस कैटेगरी में आएगा, सर्विस के। अब इन तीनों में आप कोई भी प्रोवाइडर हैं तो इन तीनों का आपका जीएसटी क्या होगा, अप्लीकेबल होगा। फिर आगे यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज जीएसटी, कह रहा है द इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम हैज आइडेंटिफिकेशन, क्या दे रहे हैं यहाँ पे, इनफिशिएशन एंड लिमिटेशन ड्यू टू। यानी कि आपका जो जीएसटी है ये क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो पूरे सिस्टम का, कि जो आप एक पूरा बिजनेस चला रहे हैं, इस पूरे एक बिजनेस का एक सिस्टम है कि जब आप लिमिट क्रॉस करेंगे तो उस लिमिट के अनुसार आपको क्या करना होगा, जीएसटी पेमेंट करना होगा। अब जैसे कि अभी हमने बताया कि अगर आपका एक छोटा सा बिजनेस है और आप उस छोटे से बिजनेस में क्या किए, सपोज करिए आप 40,000 से ज्यादा टर्नओवर करने लगे, कितना से, 40,000 से, बिल्कुल छोटे से बिजनेस में, तब आपको रजिस्ट्रेशन, हाँ 40,000 1 रुपया जैसे हुआ ना तो भी आपको आप क्या करना होगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना है समझ में। लेकिन ये कोई कंपल्सरी नहीं, आप लोग यहाँ पे बच भी सकते हैं नहीं भी कराएं तो। लेकिन जैसे आपका बिजनेस थोड़ा थोड़ा करके ज्यादा बड़ा होने लगा तो वहां पे आपको कम से कम अगर जो पूरे फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर अगर जो आपका 40 लाख का, कितने का है, 40 लाख का है, तब आपको वहां पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना बिल्कुल कंपल्सरी हो जाता है समझ में। अगर जो आपका ये कम, आपका 40,000 से कम है तो कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे ही कराएंगे। लेकिन जैसे 40 लाख से क्या हुआ, टर्नओवर ज्यादा हुआ पूरे फाइनेंशियल ईयर का,
पूरे फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होगा, एक साल एक साल। तब आपको वहां पे क्या करना होगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना बिल्कुल ये कंपल्सरी। बताइए सर, दूसरे स्टेट में जाकर कुछ परचेज करना है जो तो जो जीएसटी लगा है वो स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रली सिर्फ सेंट्रल लेगा, उधर का सेंट्रल लेगा। हाँ उधर का सेंट्रल है। देखिए गवर्नमेंट दो है, पहला गवर्नमेंट क्या आपका, एक भारत है, यानी कि एक इंडिया गवर्नमेंट, जो आपकी गवर्नमेंट कहलाएगी सेंट्रल, क्या कहलाएगी, सेंट्रल। और उसका से दूसरा आपका आपके स्टेट का गवर्नमेंट, आ रहा है समझ में ना। तो आपने क्या किया, अगर जो अपने स्टेट में परचेज किया, आ रहा है समझ में, तो जब आप अपने स्टेट में, उत्तर प्रदेश आपका है और आपने उत्तर प्रदेश में परचेज किया, तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहेगी आपने तो ले लिया कितना 18%, लेकिन आपको इस 18% में से 9% हमको देना, आ रहा है समझ में ना, क्योंकि वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट, आ रहा है समझ में ना। लेकिन हम अपने स्टेट से जब दूसरे स्टेट में परचेज करेंगे, तो वहां पे ना ही उस गवर्नमेंट का, यानी कि जो वहां की स्टेट गवर्नमेंट है, ना ही उसके पास जाएगा और ना ही वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के पास आएगा, वो टोटली किसके पास चला जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब यही रूल है जीएसटी का, आ रहा है समझ में ना। अब ऐसा रूल क्यों है, अब ये तो जाहिर नहीं किया गया, आ रहा है समझ में ना। चलिए यहाँ तक आप लोग थोड़ा सा पढ़िएगा, घर से पढ़ के भी आइएगा। सामान परचेज होगा तो उस पे सीजीएसटी लगेगा। सीजीएसटी लिखा होगा। नहीं वहां से, अगर ये देखिए, अगर हमारा स्टेट कहाँ उत्तर प्रदेश में है ना, हम जो बिहार से परचेज करते हैं, तो वहां पर हमको बस एक ही जीएसटी लगाना, जिसको बोला जाएगा इंटीग्रेटेड टैक्स, यानी कि आईजीएसटी बोला जाता है। अरे समझे ना, यानी कि आपने अपने स्टेट से क्या किया, किसी दूसरे स्टेट में परचेज किया, अरे समझे ना। और यदि आप अपने स्टेट से अपने स्टेट में परचेज करते हैं, तब आपका वहां पे एक ही जीएसटी तो उतना ही देना है, लेकिन आपको से कोई मतलब नहीं है, वो गवर्नमेंट आपस में दो भाग कर लेगी, आ रहा है समझ में ना। ऐसा नहीं कि आप अगर अपने स्टेट में परचेज करेंगे आपको कम या ज्यादा देना है, आप दूसरे स्टेट में चले जाएं तो वहाँ पे कम या ज्यादा, ऐसा नहीं है। आप अपने स्टेट में परचेज करेंगे तो भी उतना ही देना है, और दूसरे स्टेट में परचेज करेंगे तो भी उतना ही देना है। लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि जब आप अपने स्टेट में करेंगे तो यहाँ पे दो गवर्नमेंट लेगी, जब अपने स्टेट के बाहर लेंगे तो एक गवर्नमेंट। यहाँ से आगे थोड़ा सा पढ़ के आइए आप लोग, व्हाट इज जीएसटी। अब कल इसके मंडे को इसके आगे बताएंगे यहाँ से जीएसटी।